जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, आज हम गीता के प्रथम अध्याय के महत्व के विषय में आपके साथ चर्चा करेंगे। भगवान ने गीता का प्रकाट्य युद्ध के मैदान में किया। जब अर्जुन को अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह हो गया तो अर्जुन ने धनुष बाण फेंक कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए और कहने लगे, प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान ने युद्ध के मैदान में गीता का प्रकाट्य किया और अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो गीता के रूप में आज भी उपलब्ध है। अगर हम गीता को पढ़ते हैं तो हमारे सारे संशयों का नाश हो जाता है। आज हम प्रथम अध्याय के महत्व के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। प्रथम अध्याय का महत्व में लिखा है कि एक समय पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि प्रभु आप किस ज्ञान के बल से संसार के लोग आपको शिव कहकर पूछते हैं और मृगछाला ओढ़े हैं, अंगों में शमशानों की भभूति लगाए हैं, गले में सर्प और मुंडों की माला पहने हैं, इनमें से तो कोई भी पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान के बल से पवित्र माने जाते हैं? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। तब महादेव जी बोले कि हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते हैं। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उनके श्रवण करने से कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है। तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे, तुम श्रवण करो। तो भगवान शंकर पार्वती जी को बतलाते हैं कि एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण नरेंद्र मून कर अपने नेत्रों को बंद करके आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्याप्ति है जो तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप प्रभु नारायण हो और आप नेत्र मूंद रहे हो, मुझे बड़ा आश्चर्य है। भगवान बोले कि हे लक्ष्मी, मुझे निद्रा आलस्य नहीं व्यापता है। एक रूप, एक शब्द रूप जो भगवत गीता है और उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मैं मगन रहता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं गीता के आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे उसमें से जो जो रूप हैं, तैसे वह गीता शब्द रूप अवतार है। भगवान कहते हैं जैसे मेरे गीत 24 अवतार मैंने लिए हैं, ऐसे ही एक गीता शब्द रूप अवतार मैंने लिया है और इस गीता में यह मेरे अंग हैं। भगवान ने क्या बतलाया, गीता के विश्लेषण किया है। भगवान कहते हैं 5 अध्याय मेरे मुख हैं और 5 अध्याय, भगवान कहते हैं कि 5 अध्याय मेरे मुख है और 5 अध्याय मेरी भुजा है और 5 अध्याय मेरा हृदय है और मन है और 16वां अध्याय मेरा उदर है और 17वां अध्याय मेरी जंगा है और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। और सब जो गीता के श्लोक है वो मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ को मैं हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारद जी ने कहा, लक्ष्मी जी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, तुम भी श्रवण करो। तब भगवान एक कथा बतलाते हैं कि एक शूद्र वर्ण का प्राणी था जो चंडाल के काम करता, तेल लवण का व्यापार करता। उसने एक बकरी पाली और वह एक दिन बकरी चराने गया, वृक्ष के पत्ते तोड़ने लगा, वह सर्प ने उसे डस लिया। तत्काल प्राण निकले, मरकर बहुत नरक भोगे, फिर बैल का जन्म पाया। उसको एक भिक्षुक ने मोल लिया और वह भिक्षुक सारे दिन चढ़कर उसे मांगता फिरे, कुछ भिक्षा मांग कर लावे, कुटुंब के साथ बैठकर खावे। बैल सारी द्वार द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी सुध नहीं लेता था। कुछ समय बाद थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे,
फिर अगला दिन निकले, फिर उस पर चढ़कर मांगता फिरे। कुछ दिन गुजरे, एक दिन बैल भूख से गिर पड़ा, उसके पैर नहीं निकले। नगर के लोग देखने आते, कोई तीरथ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उसके पैर नहीं छूटे। एक दिन एक गड़िका आई, उसने मनुष्य से पूछा ये भीड़ कैसी है? तब उन्होंने कहा इसके पैर नहीं निकलते हैं। जब उसने देखा कि सभी अपने अपने फल दे रहे हैं, उसने कहा मैंने जो कर्म किया, मैंने फल अपना फल इस बैल को दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई और बैल ने अगले जन्म एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। उसने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो उसको पिछले जन्म की खबर रही और उसने मन में विचार किया कि मुझे उस गड़िका ने बैल की योनि से छुड़ाया था, उसके दर्शन करूं। और चलते चलते वह विप्र गड़िका के घर पहुंचा और कहा तू मुझे पहचानती है? गड़िका ने कहा मैं मेरी तेरी क्या पहचान, मैं गड़िका हूं, तू ब्राह्मण है। तब उसने कहा हे गड़िका, मैं वही बैल हूं जो पिछली जन्म में तूने पुण्य देकर मुझे मुक्ति की थी। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है, अब तू अपना वो है पुण्य बता जिसके कारण मेरी मुक्ति हुई थी। गड़िका ने कहा मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन मेरे घर एक तोता है और ये तोता कुछ पढ़ता है और उसी को मैंने वाक्य में सुनती हूँ और उसी का फल मैंने तेरे निमित्त दिया है। तब विप्र ने तोते से पूछा तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था और पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन गुरुजी ने कहा कि मुझको तुमने क्या पढ़ाया? तब गुरु ने मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जा और मैं सुआ हो गया। एक दिन फंदक मुझे पकड़कर ले गया और विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र भी अपने बेटे को वो गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाता था। मैंने वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर घुसे, उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन वो मेरा पिंजरा ले उड़े और वो गड़िका उनकी मित्र थी, वो गड़िका को ये पिंजरा दे गए। अब मैं सुबह सुबह वही गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ जो इसने तेरे निमित्त दिया है। वह गीता के पहले अध्याय का फल है। हे लक्ष्मी, गड़िका ने भी भले काम ग्रहण किए और नित्य प्रति स्नान कर गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगी और उसकी भी मुक्ति हो गई। श्री नारायण जी कहते हैं कि लक्ष्मी जी कोई अजान में भी गीता का पाठ करे या स्मरण करे, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। बोले गीता माता की जय। गीता हमारा विशेष ग्रंथ है। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी तुमको, जग माता अज्ञान मोह ममता से क्षण में नाश करे, शरण तेरी जो आए तेरी मत ज्ञान करे, पाप ताप मिट जाए। युद्ध क्षेत्र में जो अर्जुन सो का धीर हुआ, कर्तव्य कर्म तब खो बैठा बहुत मलिन हुआ। तब कृष्ण चंद्र के मुख हमने अवतार लिया, तत्वा तो समझा कर उसका उद्धार किया। शरीर जन्मते मरते आत्मा विनाशी, अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्मा बिरहा को पहचानो, हरि से अनुराग करो। काम निष्काम कर्म करके जग का उपकार करो। यह फल जो अनुवांछित फल पा ज्ञान निष्काम कर्म करके जग का उपकार करो। ये गीता माता तुम्हारी जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले सच्चे दरबार की जय। भाई और दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब का बटन ना दबाया हो तो दबाना, बेल आइकन को दबाना। भगवान कृष्ण कन्हैया जी सबका मंगल करे। जय जय श्री राधे।